ज्यादा मत बोलो, हर जगह शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि जो शांत रहता है लोग उसी की कीमत करते हैं। मौन में इतनी शक्ति है कि वह किसी को भी आकर्षित कर सकता है। इसी के पीछे का एक गहरा रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे शहर में नितिन नाम का एक आदमी रहता था। नितिन को पूरे शहर में साइलेंस पर्सन के नाम से जाना जाता था। उनके पास एक दुर्लभ उपहार था, बिना एक शब्द कहे लोगों को मोहित करने और आकर्षित करने की क्षमता। उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती थी, लोगों को चुंबक की तरह उनकी ओर खींचती थी। नितिन की रहस्यमयी आभा ने उसके रास्ते में आने वाले हर किसी की जिज्ञासा को बढ़ा दिया। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि उसने जंगल की आत्माओं के साथ एक समझौता किया है, जबकि अन्य का मानना था कि उसके भीतर शाश्वत शांति का रहस्य छिपा है। अफवाहों के बावजूद एक बात निश्चित थी, नितिन की उपस्थिति का उसके आसपास के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूर दूर से लोग नितिन की एक झलक पाने के लिए उसकी मूक उपस्थिति के जादू का अनुभव करने की उम्मीद में शहर की यात्रा करते थे। वे उसके साथ मौन बैठे रहते थे और उसकी शांत ऊर्जा का आनंद लेते हुए उन्हें शांति का एहसास होता था। अपनी चुप्पी के बावजूद नितिन एक महान कहानीकार थे। अपनी अभिव्यंजक आंखों और सौम्य हाव भाव के माध्यम से वह नैतिकता और ज्ञान की कहानियां बुनते थे, जिससे उनके श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके पास एक भी शब्द बोले बिना गहन शिक्षा देने का एक तरीका था, जिससे उनके दर्शकों को जीवन पर एक नया दृष्टिकोण मिला। एक दिन रोहन नाम का एक परेशान युवक नितिन की रहस्यमय उपस्थिति में सांत्वना पाने की उम्मीद से उसे ढूंढने लगा। रोहन अपने अतीत के बोझ और भविष्य की अनिश्चितताओं से दबा हुआ था, लेकिन नितिन के बारे में कुछ बात उसे पतंगे की तरह आग की ओर खींच ले गई। जैसे ही रोहन नितिन के पास शहर की ओर देखने वाली कायदार चट्टान पर बैठा, नितिन ने उसे प्राचीन ज्ञान से चमकती आंखों से देखा। एक भी शब्द कहे बिना नितिन ने अभिव्यंजक इशारों की एक श्रृंखला के माध्यम से संवाद करना शुरू कर दिया। प्रत्येक गतिविधि अपनी खुद की एक कहानी कह रही थी। रोहन आश्चर्य से देखता रहा जब नितिन की मूक कहानी उसके सामने खुल गई। नितिन के शरीर के सूक्ष्म बदलावों और उसके हाथों की कोमल हरकत के माध्यम से रोहन ने अपने स्वयं के संघर्षों को प्रतिबिंबित होते देखा, लेकिन उसने मुक्ति और आंतरिक शांति की दिशा में एक रास्ता भी देखा। मौन संवाद के उस क्षण में रोहन को अपने कंधों से एक भार उतरता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे नितिन ने अपने भीतर छिपे सच को उजागर कर लिया हो, एक ऐसा सच जिसमें उसे उसके बोझ और डर से मुक्त करने की ताकत थी। नितिन के मौन मार्गदर्शन का कितना गहरा असर हो रहा है, इसका एहसास होते ही रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से रोहन अक्सर नितिन की तलाश करता, उसके पास चुपचाप बैठा रहता और वह नितिन के अस्तित्व के ताने बाने में बुने हुए पाठों को आत्मसात कर लेता। नितिन की मूक कहानियों के माध्यम से रोहन को अपने अतीत का सामना करने का साहस, अपने डर का सामना करने की ताकत और वर्तमान क्षण की सुंदरता को अपनाने की बुद्धि मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया, शहर को रोहन में बदलाव नजर आने लगा। उन्होंने अब दुनिया का भार अपने कंधों पर नहीं उठाया, इसके बजाय वह अपने कदमों में एक नई चमक और आंखों में चमक के साथ चला। जब रोहन से उसके परिवर्तन के स्रोत के बारे में पूछा गया, तो वह बस मुस्कुराया और नितिन की ओर इशारा किया। वह मौन व्यक्ति, जिसके शब्द किसी भी बोली जाने वाली भाषा से अधिक जोर से बोलते थे, और इसलिए नितिन ने अपनी मूक कहानियां बुनना जारी रखा और अपने गहन ज्ञान और अटूट उपस्थिति से उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के जीवन को छुआ। शोर और अराजकता से भरी दुनिया में नितिन स्थिरता और शांति के प्रतीक के रूप में खड़े थे और अपने आसपास के लोगों को मौन की शक्ति और शांति के जादू की याद दिलाते थे। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, मौन की प्रतिध्वनि। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में सुशांत नाम का एक आदमी रहता था। सुशांत पूरे गांव में एक भी शब्द बोले बिना दूसरों को मोहित करने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जाते थे जो उसकी गहन चुप्पी की गहराई से निकलती थी। सुशांत की खामोशी में इतना वजन था जो किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बयां कर सकता था। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि मानो उसने सदियों का सुख और दुख, ज्ञान और मूर्खता देखी हो। जब वह गांव के चौराहे पर प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था, तो गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे,
जो उसके चारों ओर की रहस्यमयी आभा का आनंद लेने के लिए उत्सुक होते थे। एक दिन रवि नाम का एक युवक सुशांत के पास आया। उसकी चुंबकीय चुप्पी के पीछे के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। रवि हमेशा से बकबक करता था और हर पल को अपनी अंतहीन बकबक से भर देता था, लेकिन सुशांत की उपस्थिति में उन्होंने खुद को अजीब तरह से शांत पाया, जैसे कि बोलने मात्र से ही शांति का वह नाजुक कोकून टूट जाएगा जो उनके ऊपर छाया हुआ था। सुशांत ने रवि को अपने पास बैठने का इशारा किया और जब गांव वाले इंतजार कर रहे थे तो उसने अपनी खामोशी के धागों से एक कहानी बुननी शुरू कर दी। उनके हाव भाव बहुत कुछ बयां करते थे। प्रेम और हानि, आशा और निराशा के ज्वलंत परिदृश्य चित्रित करते थे। उसकी आंखों में रहस्य की चमक थी जो रवि को अपने विचारों की भूल भुलैया में गहराई तक उतरने के लिए आमंत्रित कर रही थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, रवि ने खुद को सुशांत की मूक कथा से मंत्रमुग्ध पाया। प्रत्येक विराम, प्रत्येक भाव में ज्ञान का भार था जो उनकी आत्मा की गहराई में प्रतिध्वनित होता था। खाली नहीं थी सुशांत की चुप्पी। यह हजारों अनकही कहानियों की गूंज से गर्भवती थी जो सुनने के इच्छुक लोगों द्वारा उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके बाद के दिनों में रवि उस रहस्यमय आर्षी से और अधिक जानने के लिए उत्सुक होकर, जो उसका मूक गुरु बन गया था, गांव के चौराहे पर लौट आया। साथ में उन्होंने मानवीय भावनाओं के दायरे का पता लगाया, एक कुशल कारीगर की विनम्रता के साथ जीवन की जटिल टेपेस्ट्री को उजागर किया। सुशांत के मार्गदर्शन से रवि ने सुनने की शक्ति, सहानुभूति की कला और मौन की सुंदरता सीखी। उन्होंने पाया कि कभी कभी शब्द केवल गहन सत्य की सतह को खरोंच सकते हैं जो शोर और व्याकुलता की परतों के नीचे छिपे होते हैं। और इस तरह सुशांत की खामोशी की गूंज पूरे गांव में गूंज उठी, जिसने अपने शाश्वत ज्ञान से दिल और दिमाग को छू लिया। दूर दूर से लोग प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उस मूक सिम्फनी को ध्यान से सुनते थे जिसे सुशांत ने शालीनता और विनम्रता के साथ संचालित किया था। और जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब गया, गांव के चौराहे पर लंबी छाया डालते हुए सुशांत शांत चिंतन में बैठ गया। उसकी नजर क्षितिज पर टिकी हुई थी जहां आकाश पृथ्वी से मिलता था। उन्होंने मौन की भाषा में अपनी आवाज पाई थी, एक भी शब्द बोले बिना बड़ी मात्रा में बोलना, शोर के कोलाहल से घिरी दुनिया में प्रकाश की एक किरण। और इसलिए मूक अर्शी सुशांत की कथा उन लोगों के दिलों में जीवित रही जो उनके ज्ञान से प्रभावित हुए थे। एक ऐसी दुनिया में मौन की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण जो सुनना भूल गया था। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, शोर शराबे और शोर शराबे से भरे एक हलचल भरे शहर में हेनरी नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत कम बोलता था। हेनरी को एक मूक पर्यवेक्षक के रूप में जाना जाता था जो चुपचाप एक शांतिपूर्ण आभा के साथ अपने दिन बिताते थे, जो उनके आसपास के लोगों को आश्चर्यचकित कर देता था। शब्दों की कमी के बावजूद लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। उनकी गहरी चिंतनशील आंखों के पीछे छिपे रहस्यों के बारे में उत्सुक होते थे। हेनरी की चुप्पी शर्मीलेपन या आत्मविश्वास की कमी के कारण नहीं थी। इसके विपरीत उन्होंने एक शांत शक्ति का परिचय दिया जिससे उनके रास्ते में आने वाले लोगों को सम्मान मिला। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतना आरक्षित व्यक्ति एक भी शब्द बोले बिना दूसरों का ध्यान कैसे आकर्षित कर सकता है। और इस तरह हेनरी द साइलेंट की किंवदंती पूरे शहर में फैल गई। एक दिन लिली नाम की एक युवा महिला हेनरी के पास आई जब वह पार्क में एक बेंच पर बैठा था और अपने आसपास की दुनिया को देख रहा था। वह बिना एक शब्द कहे लोगों को आकर्षित करने की उसकी क्षमता के बारे में उत्सुक थी और वह उसके रहस्य को समझने के लिए उत्सुक थी। हेलो हेनरी, लिली ने उसके बगल की सीट लेते हुए धीरे से कहा। हेनरी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें दयालुता और ज्ञान से भर गईं। हेलो लिली, हेनरी ने सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। आप इसे कैसे करते हैं? लिली ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ी। आप लोगों को कैसे आकर्षित करते हैं और बिना बोले उनका ध्यान कैसे खींचते हैं? हेनरी एक पल के लिए रुका, मानो अपने उत्तर पर विचार कर रहा हो। आखिरकार वह इतनी धीमी आवाज में बोला कि लिली को उसे स्पष्ट रूप से सुनने के लिए झुकना पड़ा। हेनरी ने शुरू किया, मैंने सीखा है कि संवाद करने के लिए शब्द हमेशा आवश्यक नहीं होते हैं। मौन की अपनी भाषा होती है, वह जो बिना किसी शोर या ध्यान भटकाए अपनी बात कहती है। जब हम अपने दिमाग को शांत करते हैं और अपने दिल से सुनते हैं तो हम खुद को गहरे स्तर पर समझने के लिए खोलते हैं। लिली हेनरी के शब्दों से मंत्रमुग्ध थी।
हर शब्दांश को ऐसे पकड़ रही थी मानो वह उसके चारों ओर ध्यान का जादू बुन रहा हो। उसने महसूस किया कि सच्चा संचार केवल हमारे द्वारा बोले गए शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा व्यक्त की गई ऊर्जा और हमारी उपस्थिति के बारे में है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, लिली ने हेनरी के साथ अधिक समय बिताया, उनकी मूक शिक्षाओं को आत्मसात किया और उनके आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को देखा। उसने देखा कि कैसे लोग उसके शांतिपूर्ण व्यवहार और गहन अंतर्दृष्टि से आकर्षित होकर उसकी ओर आकर्षित होते थे। एक शाम जब वे तारों के नीचे बैठे थे, लिली ने अंततः हेनरी से वह प्रश्न पूछने का साहस जुटाया जो उसके दिमाग में चल रहा था। लोगों को आकर्षित करने और उनके जीवन में बदलाव लाने की कुंजी क्या है? लिली ने पूछताछ की। उसकी आंखें मार्गदर्शन की तलाश में थीं। हेनरी ने उसे जानने वाली मुस्कान के साथ देखा। उसकी आंखों में शरारत का भाव झलक रहा था। हेनरी ने उत्तर दिया, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम क्या कहते हैं, बल्कि यह है कि हम दुनिया में कैसे दिखते हैं। यह उस दयालुता में है जो हम प्रदान करते हैं, जो करुणा हम बढ़ाते हैं, और वह सहानुभूति जो हम दूसरों के प्रति दिखाते हैं। जब हम अपने दिल से नेतृत्व करते हैं और अपनी आत्मा से सुनते हैं, तो हमारे पास जीवन को उन तरीकों से छूने की शक्ति होती है जो अकेले शब्द नहीं कर सकते। उन शब्दों के साथ हेनरी ने लिली के दिल में प्रेरणा का बीज बोया, जो उसे आत्मखोज और परिवर्तन की यात्रा पर मार्गदर्शन करेगा। उसने सीखा कि सच्चा संबंध वाक्पटु भाषणों या प्रेरक तर्कों के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रामाणिकता और उपस्थिति की शांत शक्ति के माध्यम से बनता है। और इसलिए हेनरी साइलेंट की किंवदंती जीवित रही। उनकी विरासत को उन सभी लोगों ने आगे बढ़ाया जिनके जीवन को उन्होंने प्यार, समझ और मौन की शक्ति के अपने गहन संदेश से छुआ था। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, दिलों को मोहित करने में मौन की शक्ति। एलिसियम के हलचल भरे शहर में सिलास नाम का एक आदमी रहता था। सिलास पूरे शहर में अपनी वाक्पटुता या करिश्मे के लिए नहीं, बल्कि अपनी रहस्यमयी खामोशी की आभा के लिए जाना जाता था, जो उसे जहां भी जाती थी घेर लेती थी। उनकी उपस्थिति रहस्यमय थी, जिस पर शहरवासियों की उत्सुकता भरी निगाहें और फुसफुसाहटें आ रही थीं। अपने शांत स्वभाव के बावजूद सिलास के पास एक छिपी हुई प्रतिभा थी जो उसे बाकी लोगों से अलग करती थी। मौन की शक्ति से दूसरों के दिलों को मोहित करने की क्षमता सिलास को अक्सर शहर के चौराहे पर बैठे हुए, चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ दुनिया को गुजरते हुए देखा जाता था। लोग अपने व्यस्त जीवन में रुककर उन्हें देखते थे। उनकी उपस्थिति में उन्हें एक अजीब सी शांति का एहसास होता था। ऐसा लगता था मानो उनकी चुप्पी बहुत कुछ बोल रही हो, शांति और सुकून का संदेश दे रही हो, जो उनके आसपास के लोगों को गहराई से प्रभावित कर रहा हो। एक दिन एलारा नाम का एक युवा यात्री ज्ञान और मार्गदर्शन की तलाश में एलिसियम पहुंचा। उसने सिलास और अपने मूक व्यवहार से लोगों को आकर्षित करने की उसकी उल्लेखनीय क्षमता के किस्से सुने थे। उत्सुकतावश उसने शहर के चौराहे पर उस रहस्यमय आदमी की तलाश की और उसे एक खिले हुए चेरी के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठा पाया। सिलास के पास आकर एलारा बोलने से पहले झिझक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरुआत की जाए। सिलास बस मुस्कुराया और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। वे कुछ क्षणों के लिए मौन बैठे रहे। ऊपर पत्तों की हल्की सरसराहट उनकी मुलाकात को सुखद पृष्ठभूमि प्रदान कर रही थी। आप शोर और अराजकता से भरी दुनिया के बीच चुप रहना क्यों चुनते हैं? एलारा ने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज जिज्ञासा से नरम थी। सिलास ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें छुपे हुए ज्ञान से चमक रही थीं। उन्होंने उत्तर दिया, मौन ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि समझ की उपस्थिति है। हमारे दिलों की शांति में हम स्पष्टता और शांति पा सकते हैं, जिसे शब्द अक्सर व्यक्त करने में विफल होते हैं। जैसे ही वे बात कर रहे थे, एलारा ने सिलास की शांत बुद्धि और गहन अंतर्दृष्टि द्वारा निर्देशित होकर दुनिया को नई आंखों से देखना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि सच्चे संचार के लिए हमेशा शब्दों की नहीं, बल्कि खुले दिल और सुनने वाले कान की जरूरत होती है। सिलास ने उसे पल में मौजूद रहने का महत्व सिखाया। बिना किसी निर्णय या पूर्व कल्पना के दूसरों को सही मायने में सुनने का सप्ताह महीनों में बदल गए और एलारा ने सिलास के साथ अपनी बातचीत से खुद को बदला हुआ पाया। वह अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और जरूरतों के प्रति अधिक जागरूक हो गई और दयालु हृदय के साथ आराम और समर्थन प्रदान करने लगी। शहरवासियों ने उसमें बदलाव देखा। वे अब उसमें दिखने वाली सौम्य शक्ति और बुद्धिमत्ता की ओर आकर्षित हुए।
एक दिन एलिसियम पर एक संकट आ गया, जिससे शहर को भय और अनिश्चितता से विभाजित करने का खतरा पैदा हो गया। सिलास हवा में अशांति को महसूस करते हुए शहर के चौराहे पर खड़ा हो गया और मौन के लिए अपने हाथ उठाए। भीड़ शांत हो गई, उनकी निगाहें सामने खामोश आदमी पर टिक गईं। सिलास ने कहा, अराजकता के क्षणों में हमें मौन में सांत्वना ढूंढनी चाहिए। उसकी आवाज नरम लेकिन प्रभावशाली थी, क्योंकि यह हमारे दिल के शांत स्थानों में है कि हम आशा और साहस की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। उनके शब्द शहरवासियों के मन में गूंज गए, जिससे उनमें एकता और संकल्प की भावना जागृत हुई। साथ में उन्होंने संकट का डटकर सामना किया। उनकी आत्माएं सिलास की शांत शक्ति और अटूट विश्वास से उत्साहित थीं, और इस प्रकार सिलास की कथा, वह व्यक्ति जो अपनी चुप्पी के माध्यम से बहुत कुछ बोलता था, दूर दूर तक फैल गई। उनकी विरासत उन लोगों के दिलों में जीवित रही जिन्हें उन्होंने छुआ। उन्हें शोर से भरी दुनिया में शांति की शक्ति की याद दिलाती रही। अंत में सिलास को उसके द्वारा कहे गए शब्द नहीं, बल्कि उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों की आत्माओं पर उसकी चुप्पी का गहरा प्रभाव परिभाषित करता है। और उस सरल सत्य में सबसे बड़ा सबक निहित है कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली संदेश वे होते हैं जो अनकहे रह जाते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, मौन की शक्ति। सेरेनिटी के हलचल भरे शहर में लियो नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके पास एक उल्लेखनीय उपहार था, मौन की शक्ति। लियो एक भी शब्द बोले बिना अपने आसपास के लोगों के दिल और दिमाग को मोहित करने की अपनी क्षमता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लोग उनके असाधारण उपहार को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए दूर दूर से यात्रा करते थे। उसकी बाहरी चुप्पी के बावजूद लियो की उपस्थिति बहुत कुछ कहती थी। उसकी आंखों में वह ज्ञान था जो उसकी उम्र से कहीं अधिक था, और उसकी आभा से शांति और शांति का भाव झलकता था, जो लोगों को पतंगों की तरह लौ की ओर आकर्षित करता था। वह जहां भी जाते थे, शांति की अनुभूति होती थी, और जो लोग उनके रास्ते से गुजरते थे, वे खुद को उनके शब्दों को नहीं, बल्कि उनकी हर हरकत के साथ उनके द्वारा संचालित मूक स्वर संगति को सुनने के लिए मजबूर पाते थे। एक दिन जब सेरेनिटी शहर अपने वार्षिक उत्सव की तैयारी कर रहा था, लिली नाम की एक युवा लड़की ने खुद को भीड़ के बाहरी इलाके में खड़ा पाया। अकेलेपन की उस भावना से छुटकारा पाने में असमर्थ थी, जिसने उसे तब तक परेशान किया था जब तक वह याद कर सकती थी। उसने लियो और उसकी चुप्पी के उपहार की कहानियां सुनी थीं, और अपने दिल में वह जानती थी कि उसके पास उसके द्वारा खोजे गए उत्तरों को खोलने की कुंजी है। घबराहट के साथ उसके पास जाकर लिली ने खुद को उस रहस्यमय आदमी के सामने पाया, जिसने कई लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया था। लियो उसके भीतर की उथल पुथल को महसूस करते हुए बस मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। उसे एक ऐसी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे ही वे सेरेनिटी की सड़कों से गुजर रहे थे, लियो ने अपने आसपास की दुनिया की ओर इशारा किया। लिली को वह सुंदरता दिखाई जो हमेशा से मौजूद थी, लेकिन व्यर्थ की बातचीत के साथ चुप्पी को भरने की जल्दबाजी में किसी का ध्यान नहीं गया था। उन्होंने उसे सिखाया कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली संदेश बोले नहीं जाते, बल्कि आत्मा के भीतर गहराई से महसूस किए जाते हैं। जैसे ही लिली ने अपने बुद्धिमान गुरु से मौन की कला सीखी, दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए। उसने पाया कि सच्चे संबंध के लिए शब्दों की निरंतर धारा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुले दिल और सुनने की इच्छा की आवश्यकता है। लियो के मार्गदर्शन से उसने खुद को भाषण के माध्यम से नहीं, बल्कि कार्यों, दयालुता और सहानुभूति के माध्यम से व्यक्त करना सीखा। त्योहार का दिन आ गया और नगरवासी गीत, नृत्य और उल्लास के साथ जश्न मनाने के लिए शहर के चौराहे पर एकत्र हुए। जैसे ही लियो और लिली भीड़ के केंद्र में खड़े थे, हलचल भरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया और सभी की निगाहें उन दो शख्सियतों पर टिक गईं जो हाथ में हाथ डाले खड़े थे। एक सौम्य मुस्कान के साथ लियो ने मौन मुद्रा में अपना हाथ उठाया और दुनिया का संगीत उनके चारों ओर उमड़ता हुआ प्रतीत हुआ। लिली भी उसके साथ शामिल हो गई। उसका हृदय उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर गया जिसने उसे मौन की सच्ची शक्ति दिखाई थी। इतने में नगरवासी समझ गए। उन्होंने उस संबंध को देखा जो शब्दों से परे है, वह बंधन जो भाषणों या भव्य इशारों के माध्यम से नहीं, बल्कि खुले दिल से उपस्थित रहने और सुनने के सरल कार्य के माध्यम से बना। उस दिन से लिली शांति की मूक गायिका के रूप में जानी जाने लगी,
जो अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के साथ मौन का उपहार और संबंध की शक्ति साझा करती थी। और लियो, शांत आर्शी, जिन्होंने अपनी मूक बुद्धि से कई जिंदगियों को छुआ है, अपनी सौम्य उपस्थिति से दूसरों को प्रेरित करते रहे, यह साबित करते हुए कि कभी कभी सबसे ऊंची आवाजें वे होती हैं जो बिना एक शब्द कहे बोलती हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी। एक बार लुकास नाम का एक मूक अंतर्मुखी युवक रहता था। वह कम बोलने वाले व्यक्ति थे, बोलने के बजाय सुनना पसंद करते थे। अपने आरक्षित स्वभाव के बावजूद लुकास में एक छिपी हुई प्रतिभा थी। वह एक असाधारण श्रोता था। वह एक भी शब्द कहे बिना लोगों की भावनाओं को पढ़ सकता था, उनकी जरूरतों को समझ सकता था और उनके संघर्षों के प्रति सहानुभूति रख सकता था। लुकास एक छोटे से गांव में रहता था, जहां लोग हमेशा दूसरों को उनकी शक्ल सूरत या सामाजिक स्थिति के आधार पर आंकने में तत्पर रहते थे। अपने दयालु हृदय और मदद करने की इच्छा के बावजूद लुकास को उसकी चुप्पी के कारण अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था और कम आंका जाता था। लोगों ने मान लिया कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वे बहुत कम बोलते थे। एक दिन एलेक्स नामक एक प्रसिद्ध वक्ता ने एक प्रेरक भाषण देने के लिए गांव का दौरा किया। एलेक्स करिश्माई, आत्मविश्वासी था और शब्दों के साथ उसका एक ऐसा तरीका था जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। जैसा कि अपेक्षित था, नगरवासी प्रेरित और प्रेरित होने के लिए उत्सुक होकर उनका भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़े। वक्ता के आसपास के प्रचार के बारे में उत्सुक लुकास ने कार्यक्रम में भाग लेने का फैसला किया। जैसे ही एलेक्स ने मंच संभाला और अपना भाषण शुरू किया, भीड़ चुप हो गई और उसके हर शब्द पर ध्यान देने लगी। उनकी सशक्त उपस्थिति और आकर्षक कहानी कहने ने एक व्यक्ति, लुकास को छोड़कर, सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जबकि बाकी दर्शक एलेक्स की वाक्पटुता से मंत्रमुग्ध थे, लुकास ने कुछ उल्लेखनीय देखा। उन्होंने देखा कि कैसे एलेक्स ने दूसरों के उत्थान और प्रेरणा के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने दिखावे के परे भी देखा। लुकास को वक्ता के शब्दों में कपट का संकेत, दर्शकों के साथ वास्तविक संबंध की कमी महसूस हो सकती थी। कार्यक्रम के बाद लुकास ने एलेक्स से संपर्क किया और उससे बातचीत करने की पेशकश की। चुप रहने वाले व्यक्ति की निर्भीकता से आश्चर्यचकित होकर एलेक्स सहमत हो गया। उसे जो कहना था उससे उत्सुक होकर एलेक्स को आश्चर्यचकित करते हुए लुकास ने मौन की शक्ति, सक्रिय रूप से सुनने की कला और संचार में प्रामाणिकता के महत्व पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। लुकास की बुद्धिमत्ता और विनम्रता से एलेक्स आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा संबंध फैंसी शब्दों या प्रेरक भाषणों से नहीं, बल्कि वास्तविक सहानुभूति और समझ से आता है। लुकास के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर एलेक्स ने उसे लोगों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करने के लिए अपने भाषण द्वारे में शामिल होने के लिए कहा। जब वे एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करते थे तो एलेक्स अपने प्रेरक भाषण देते थे, जबकि लुकास एक अलग तरीके से दर्शकों से जुड़ते थे। बोलने के बजाय लुकास सुनेगा। वह व्यक्तियों से संपर्क करते थे, उनकी कहानियां सुनते थे और अपना मौन समर्थन और करुणा प्रदान करते थे। समय के साथ लुकास की उपस्थिति एलेक्स के शब्दों जितनी ही प्रभावशाली हो गई। लोग उनकी मूक शक्ति, उनकी वास्तविक देखभाल और उन्हें सुनने और समझने की उनकी क्षमता की ओर आकर्षित हुए। वे अब उनकी चुप्पी को कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि सशक्तिकरण और प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखते हैं। यह गतिशील जोड़ी जल्द ही प्रेरक भाषण के अपने अनूठे दृष्टिकोण के लिए पूरे देश में जानी जाने लगी। साथ में उन्होंने दूसरों को सुनने का मूल्य, मौन की शक्ति और दिल से दिल के स्तर पर लोगों के साथ जुड़ने की सुंदरता सिखाई। और इसलिए लुकास, जो कभी चुप रहता था, ने अपनी आवाज शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में पाई। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कभी कभी सबसे ऊंचे संदेश मौन में व्यक्त किए जाते हैं और सबसे बड़ा प्रभाव वास्तविक संबंध और सहानुभूति के माध्यम से किया जाता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, मौन की शक्ति। सेरेनिटी के हलचल भरे शहर में एवरेट नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो बिना एक भी शब्द बोले लोगों को मोहित करने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए जाना जाता था। एवरेट एक मूक व्यक्ति था जो शायद ही कभी बोलता था, लेकिन उसकी उपस्थिति बहुत कुछ बोलती थी। उनका शांत स्वभाव और रहस्यमय मुस्कान लोगों को उनकी ओर ऐसे आकर्षित करती थी जैसे पतंगे आग की ओर। उनके पास मौन के माध्यम से दूसरों से जुड़ने का एक अनूठा उपहार था, एक ऐसा कौशल जिसने उन्हें सेरेनिटी में एक किंवदंती बना दिया।
साइलेंट सेज के रूप में एवरेट की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई और जल्द ही पड़ोसी शहरों से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए आने लगे। उनका रहस्य मौन की शक्ति की उनकी गहरी समझ में निहित था। उनका मानना था कि शब्द क्षण भंगुर हो सकते हैं, लेकिन मौन उन लोगों के दिलों में गूंजने का एक तरीका है जिन्होंने इसे अपनाया। एक दिन एल्डन नाम का एक युवक एवरेट के रहस्य से प्रभावित होकर उसके पास आया। एल्डन एक प्रतिभाशाली वक्ता थे, लेकिन उनमें अपने श्रोताओं से वास्तव में जुड़ने की क्षमता का अभाव था। उन्होंने मौन के माध्यम से संचार की कला सीखने की उम्मीद में एवरेट का मार्गदर्शन मांगा। एवरेट ने एल्डन को अपने संरक्षण में ले लिया और उसे मौन के तरीके सिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने एल्डन को दिखाया कि कैसे न केवल अपने कानों से बल्कि अपने दिल से भी सुनना है। उन्होंने उसे उस पल में मौजूद रहने का महत्व सिखाया जहां शब्द कम पड़ जाएं, वहां मौन को बोलने की इजाजत दी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, एल्डन को अपने भीतर एक बदलाव नजर आने लगा। उन्होंने पाया कि मौन धारण करके वह वास्तव में अपने आसपास के लोगों के विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। अब उसे हर पल को भाषण से भरने की जरूरत महसूस नहीं हुई, बल्कि उसने शब्दों के बीच गुजरने वाले शांत क्षणों का स्वाद लेना सीख लिया। एक शाम सेरेनिटी पर एक बड़ी विपत्ति आ पड़ी, क्योंकि आग ने शहर के चौक को अपनी चपेट में ले लिया। लोग घबरा गए, चीख पुकार मच गई, लेकिन अराजकता के बीच एवरेट शांत रहे। उसने एल्डन को अपने पीछे आने का इशारा किया और वे एक साथ भीड़ में चले गए और संकट में पड़े लोगों को मौन आश्वासन दिया। जैसे ही वे आग के केंद्र तक पहुंचे, एवरेट ने अपना हाथ उठाया और एल्डन को भी ऐसा ही करने का संकेत दिया। वे एक स्वर में आग की लपटों के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखें एक मूक बातचीत में बंद हो गईं और उस पल में भीड़ में शांति की भावना छा गई, जिससे उनका डर शांत हो गया और उनके दिलों में आशा पैदा हुई। जब आग अंततः बुझ गई तो सेरेनिटी के लोग एवरेट और एल्डन के आसपास एकत्र हो गए। उनके चेहरे कृतज्ञता से भर गए। वे मौन की शक्ति पर आश्चर्यचकित थे, ये महसूस करते हुए कि कभी कभी दिल की गहरी सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। उस दिन से एल्डन को वॉइस ऑफ साइलेंस के रूप में जाना जाने लगा। उसने अपने नए मिले उपहार का उपयोग अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने और उनका उत्थान करने के लिए किया, और एवरेट शांति के मूक आराशी बने रहे, एक ऐसी दुनिया में ज्ञान और करुणा का प्रतीक जो अक्सर शोर में डूबी रहती थी। और इसलिए एवरेट और एल्डन की कहानी किंवदंती बन गई, मौन की परिवर्तनकारी शक्ति और लोगों के बीच गहरे संबंध का एक प्रमाण। अंत में उन्होंने सेरेनिटी को सिखाया कि कभी कभी सबसे ऊंचे संदेश वे होते हैं जो मौन में बोले जाते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी सेरेनिटी वैली शहर अपने शांतिपूर्ण वातावरण और अपने दैनिक जीवन के बारे में जाने वाले निवासियों की मधुर गुनगुनाहट के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उनमें नूह नाम का एक युवक था, जो एक शांत और आरक्षित व्यक्ति था, जो शहर की हलचल भरी बातचीत के बजाय एकांत पसंद करता था। नूह बेकार की गपशप या छोटी मोटी बातचीत में शामिल होने वालों में से नहीं था। उन्होंने प्रकृति की शांति में सांत्वना पाई, घाटी से घिरे हरे भरे जंगलों में घंटों घूमते रहे, जहां उन्हें केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों के गाने ही सुनाई देते थे। अपनी चुप्पी के बावजूद नूह के पास एक अनोखा उपहार था। जब वह बोलना चाहता था तो अपने शब्दों से दूसरों को मोहित करने की शक्ति। कई लोग उनकी ओर आकर्षित हुए, उनके होठों से सहजता से निकलने वाले ज्ञान को सुनने के लिए उत्सुक थे। एक दिन सेरेनिटी वैली से गुजरते हुए एक यात्रा करने वाले व्यापारी ने शहर के लोगों को नूह की दूसरों को प्रेरित करने और प्रेरित करने की क्षमता के बारे में बात करते हुए सुना। उत्सुक होकर व्यापारी ने नूह की तलाश की और उसे नदी के किनारे बैठा हुआ पाया और बहते पानी को ध्यान से देख रहा था। मुझे बताओ, जवान आदमी, व्यापारी ने शुरू किया, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना शांत व्यक्ति इतने सारे लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है? नूह धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखें एक शांत दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं। मौन की अपनी भाषा होती है, उन्होंने उत्तर दिया। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को सुनने, वास्तव में सुनने की अनुमति देता है। और जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्द हमारे विचारों और इरादों का भार उठाते हैं। नूह की गहन अंतर्दृष्टि से व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। एक अवसर को भांपते हुए उसने नूह के सामने एक चुनौती पेश की। गांव के चौराहे पर एकत्रित शहरवासियों को संबोधित करने और उन्हें अपने शब्दों से प्रेरित करने के लिए नूह पहले तो झिझका, भीड़ के सामने बोलने का आदी नहीं था, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली।
यह जानते हुए कि उनके शब्दों में उनके आसपास के लोगों को ऊपर उठाने और प्रेरित करने की शक्ति है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, शहरवासी गांव के चौराहे पर इकट्ठा हो गए। उनकी नजर नूह पर टिकी हुई थी, क्योंकि वह उनके सामने खड़ा था। उसकी नजर स्थिर थी और उसकी आवाज नरम लेकिन आज्ञाकारी थी। मेरे दोस्तों, नूह ने शुरू किया। उसके शब्द एक कोमल धारा की तरह बह रहे थे। हम सभी भाग्य के धागों से जुड़े हुए हैं, प्यार और करुणा के बंधन से बंधे हैं जो हमें एक करते हैं। हमारे शब्दों के बीच के मौन में सच्चाई छिपी है। हम कौन हैं? हमारे अस्तित्व का सार जो मात्र भाषण से परे है। नूह ने विपत्ति के सामने साहस की, क्रूरता के बीच दयालुता की और अक्सर विभाजन से बंटी दुनिया में एकता की शक्ति की बात की। उनके शब्द शहरवासियों के बीच गहराई से गूंजते थे, जिससे उनके दिलों में लंबे समय से दबी भावनाएं भड़क उठीं। जब नूह आखिरकार चुप हो गया तो गांव का चौराहा गहरी शांति से भर गया, जो केवल उसके शब्दों से प्रभावित लोगों की हल्की सिसकियों से टूट गया। व्यापारी नूह के भाषण से बहुत प्रभावित हुआ और आंखों में आंसू लेकर उसके पास आया। तुम्हारे पास एक दुर्लभ उपहार है जवान आदमी, व्यापारी फुसफुसाया। आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है और आपके शब्दों में दुनिया को बदलने की ताकत है। और इसलिए नूह ने अपने शांत ज्ञान से अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करना और उत्थान करना जारी रखा, यह साबित करते हुए कि कभी कभी यह सबसे ऊंची आवाज नहीं होती है जो सबसे अधिक वजन रखती है, बल्कि वह आवाज होती है जो दिल से बोलती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।